हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या समझा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स की हमने 5 to 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या क्या थी? इनसाइड फील्ड जीरो होता है, सरफेस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है फील्ड हमारा, पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है। आपको अगर फील्ड पे अगर हमें फील्ड निकालना है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से फील्ड निकल सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने क्या की थी, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे सर? आज देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। दो वर्ड आ रहे हैं, एक वर्ड है डाई इलेक्ट्रिक और दूसरा वर्ड है पोलराइजेशन। सबसे पहले तो हमारे माइंड में आना चाहिए सर, डाई इलेक्ट्रिक्स होता क्या है? डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर मैं एक ऐसा मटेरियल रख रहा हूं जो कि क्या है, कंडक्टर है। इसको अपन ने क्या बोल दिया? कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल। और इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं? मान लेते हैं, एक केस और लेते हैं, वापस एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस बार हमने जो मटेरियल रखा है, लेट्स से वो मटेरियल ये है। इसको हमने क्या बोल रखा है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मतलब इंसुलेटर्स की तरह जो बिहेव करते हैं। इन्हीं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक्स। क्या बोल देते हैं हम? डाई इलेक्ट्रिक्स। तो सिंपली डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है? ऐसे मटेरियल्स जो कि कैसे हैं? नॉन कंडक्टिंग। इस वीडियो लेक्चर्स में हम यही देखेंगे। क्या देखेंगे? कि एक डाई इलेक्ट्रिक को अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। इससे पहले हमने क्या देखा था? कंडक्टिंग मटेरियल्स को डाल के देखा था। बट आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे? जब हम एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन डाई इलेक्ट्रिक्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? डाई इलेक्ट्रिक्स की। तो ये दो टाइप से होते हैं। एक को मैंने क्या बोल रखा है? पोलर। एक को क्या बोल रखा है मैंने? पोलर। और एक को मैंने क्या बोला? नॉन पोलर। नॉन पोलर। सबसे पहले हमें यह समझना है पोलर और नॉन पोलर में क्या फर्क है, देखते हैं। मान लेते हैं अपने पास यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं सर? मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ अपन एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया। किसका एग्जांपल लिया? H2O का। किसका एग्जांपल ले लिया मैंने? H2O का। H2O को जब हम देखते हैं तो इसका जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा होता है, या इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसे बन के आता है? ये O नेगेटिव होता है। O तो क्या होता है? नेगेटिव। यहां से H पॉजिटिव और यहां से भी H क्या हो जाता है? पॉजिटिव। अगर मैं इस पूरे पॉजिटिव फील्ड का एक सेंटर लेना चाहूं और इस भी पॉजिटिव फील्ड का, दोनों का कंबाइंड सेंटर लेना चाहूं, तो वो कहीं यहां रिसाइड करेगा। वो कहां करेगा? इधर रिसाइड करेगा। मतलब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में मुझे एक डिस्टेंस दिखेगा और ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? ये डाइपोल। हम पहले वाले वीडियो लेक्चर में अच्छे से देख चुके हैं। डाइपोल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज जिनके बीच में कुछ क्या होता है? डिस्टेंस हो जाता है। उन सबको अपन क्या बोल देते हैं? डाइपोल्स बोल देते हैं। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ आएगी। और ऐसे डाइपोल्स को भी अपन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं सर? अपन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो एक डाइपोल मूवमेंट को क्या करते हैं? शो करते हैं। और इनका डायरेक्शन कैसा होता है? हमेशा माइनस से प्लस की तरफ। डाइपोल मूवमेंट या डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है सर? ये माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है सर? प्लस से माइनस की तरफ चलती है। तो ये दो डायरेक्शंस आप याद रखेंगे कि अगर डाइपोल की बात की जा रही है तो डाइपोल मूवमेंट हमेशा कैसे होता है? माइनस से प्लस। कन्वेंशन है, हमने कन्वेंशन मान रखा है कि डाइपोल मूवमेंट हमेशा माइनस से कैसे चलेगा? प्लस की तरफ चलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्वेंशन हमने क्या मान रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है? प्लस से तो निकलती है और टर्मिनेट कहां होती है? माइनस पे। तो हम मान के चलेंगे प्लस से क्या हो रही है? निकल रही है। किस तरफ बढ़ रही है? माइनस की तरफ बढ़ रही है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनको अपन नॉन पोलर बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं CO2 का। इसका एग्जांपल लेते हैं CO2 का। इसका अगर अपन स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? C यहां पर आता है, O एक यहां पर आता है और O एक कहां आता है? यहां पर आता है। अगर मैं बोलूं ये O मेरा नेगेटिव है
ये भी O मेरा नेगेटिव है, और ये जो C है ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव का सेंटर हमेशा यहीं आएगा, इस पॉजिटिव का सेंटर हमेशा कैसा आएगा, इधर ही। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव फील्ड है, यहाँ पर एक नेगेटिव फील्ड है। मान लेते हैं इन दोनों का सेंटर यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों का सेंटर कैसा आ रहा है, यहाँ पर। तो मैं देखता हूं इधर डाइपोल नहीं बनता, यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नहीं, चार्ज कोइंसाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं यहाँ पर, चार्ज कोइंसाइड्स, कोइंसाइड्स विद ईच अदर, विद ईच अदर। अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, नो डाइपोल मूवमेंट, यहां पे नो डाइपोल मूवमेंट हो रहा है, या यहां पर कोई भी डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ऐसे वालों को अपन क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें क्या देखना है, भले ये पोलर हो या भले ही नॉन पोलर हो, इन दोनों को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा, हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैं पोलर वालों को डालूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैं नॉन पोलर वालों को डालूंगा, तो ये दोनों किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये दोनों किस तरीके से क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, इसको हमें समझना है। और इसी से एक टर्म निकल के आएगी पोलराइजेशन, इसी से क्या निकल के आएगी टर्म, एक पोलराइजेशन। क्योंकि आई होप डाइलेक्ट्रिक्स आप अच्छे से समझ चुके हो, अब अपन को क्या समझना है, पोलराइजेशन। तो इसमें हमें पोलराइजेशन कैसे समझेंगे, जब मैं पोलर और नॉन पोलर को क्या डालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा दो टाइप के बिहेवियर शो हो रहे हैं। एक पोलर बिहेवियर शो हो रहा है जिसमें ऑलरेडी डाइपोल बना हुआ है, जिसमें ऑलरेडी डाइपोल बना हुआ है। एक नॉन पोलर हो रहे हैं, नॉन पोलर, जिसमें कोई भी डाइपोल नहीं बना हुआ। अब तक की ये सिचुएशन है, नॉर्मल कैसे, प्रैक्टिकली ये सिचुएशन है जिसमें नॉन पोलर है, मतलब डाइपोल इसमें नहीं बना हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे। तो कैसा होगा देखते हैं। मान लेते हैं मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ली, मैंने क्या ले ली, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या देखा, मान लेते हैं एक डाइपोल रखा होता, क्या रखा हुआ था, डाइपोल। कैसा, नॉन पोलर डाइपोल रखा होता। मान लेते हैं हमने एक नॉन पोलर डाइपोल को यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया, नॉन पोलर डाइपोल। नॉन पोलर डाइपोल कैसे होते हैं सर, इस टाइप के, इनके चार्जेस एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं, यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनके चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस वाले को तो धक्का देगी, इस प्लस वाले को तो क्या देगी, धक्का देगी, और इस माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगी, माइनस वाले को क्या करेगी, ये अपनी तरफ खींचेगी। तो एक स्ट्रेचिंग सा आएगा, प्लस वाला तो उधर की तरफ जाएगा और माइनस वाला कहां जाएगा, इधर की तरफ। तो इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखेंगे एक चीज होगी, क्या होगी, प्लस वाला थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा और माइनस वाला थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। इससे हुआ क्या, इससे बहुत एक अच्छी चीज होगी। क्या अच्छी चीज होगी सर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में बीच में एक डिस्टेंस आ गया, बीच में क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। मतलब अब तक जो डाइपोल की तरह नहीं बिहेव कर रहे थे, अब तक जो डाइपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, with the help of electric field, with the help of electric field, with the help of electric, with the help of electric field, ये क्या बन चुके हैं, ये डाइपोल शो होने लगे हैं, इसकी तरह शो होने लगे हैं, डाइपोल की तरह शो होने लगे हैं। तो ये तो जब हमने देखा, जब हम एक नॉन पोलर को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे। दूसरी चीज, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं, अगर मैं क्या कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो इससे होगा क्या, इससे सेम यही चीज होगी। मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने जो ये प्लस माइनस चार्जेस थे, ये वाले जो प्लस और माइनस चार्ज, अब क्या होगा, धक्का जोर से लगेगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस में डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका डाइपोल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा सर? क्योंकि हमें पता है डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2a। तो अगर मैं इस 2a को बढ़ा रहा हूं, इस डिस्टेंस को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। कैसे बढ़ा रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करके। कैसे बढ़ा रहा हूं सर? इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करके। तो ये P भी बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये P भी बढ़ जाएगा। तो यहां से हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो पहले डाइपोल मूवमेंट शो नहीं कर रहे थे, डाइपोल जो नहीं बन रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आती वो डाइपोल बनने लगे। और जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहा हूं, वो डाइपोल भी अच्छे बन रहे हैं। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी इफेक्टिवनेस क्या हो रही है, अच्छी मुझे मिल रही है। क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहे हैं सर? बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। ये चीज तो किसकी होगी? नॉन पोलर की। किसकी होगी सर? नॉन पोलर की। अगर अपन पोलर की बात करें, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं नॉन पोलर के और पोलर के। H2O मैंने एग्जांपल दे दिया, CO2 वगैरह भी हमने दे दिया, पोलर और नॉन पोलर। इन्हीं को हम एक एक करके कहां डाल रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल रहे थे। तो अब तक की कहानी क्या थी? अब तक की कहानी क्या थी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये क्या था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ डाइपोल रखे हुए थे। रैंडम मैंने डाइपोल रखे जो कि कैसे थे? प्लस माइनस वाले। कैसे डाइपोल थे? प्लस माइनस वाले। कैसे डाइपोल थे? प्लस माइनस वाले। कैसे डाइपोल थे? प्लस माइनस वाले। नेक्स्ट सिनेरियो क्या आया? नेक्स्ट सिनेरियो ये आया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, क्या बनाने की जरूरत नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इनका ओरिएंटेशन बदल दिया, इनको परफेक्ट डाइपोल बना दिया। कैसे डाइपोल बना दिया? ये बन गया माइनस से प्लस। ये क्या बन गया? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो ये मेरे पास क्या बन गया? एक अच्छा खासा डाइपोल बन चुका। मैंने क्या देखा कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा हूं, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, तो हमने क्या देखा कि अगर हमारा डाइपोल है, हमारा क्या है सर? डाइपोल है। तो डाइपोल मूवमेंट कैसा चलेगा? डाइपोल मूवमेंट इसी डायरेक्शन में। डाइपोल मूवमेंट किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। कैसे? प्लस से माइनस होता है, तो मैं बोलूंगा डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में। लेकिन मैंने एक चीज देखी। क्या चीज देखी सर? कि अगर ये प्लस और ये माइनस है, तो यहां पर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, प्लस से माइनस। यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, यहां पर भी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, यहां पे भी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। क्योंकि अब प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहां पर बन रही है। तो हमने दो चीजें देखी। एक चीज तो क्या देखी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं। और दूसरी चीज हमने क्या देखी? जो ये छोटे छोटे डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, इसको हमने क्या बोला? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंड्यूस इसका इफेक्ट कम करने की कोशिश करेगी। इसका इफेक्ट क्या करेगी? कम करने की कोशिश करेगी। लेकिन जीरो नहीं हो सकता। जीरो यहां पर नहीं होगा क्योंकि इतनी स्ट्रांग नहीं है। मान लेते हैं 5 यूनिट की है और ये 1 यूनिट की है, तो अभी भी जो इफेक्ट है वो 4 यूनिट का बचेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। ये जब भी अपन डाइलेक्ट्रिक्स लेते हैं तो ऐसा होता है। जैसे अपन कंडक्टर्स लेंगे, जैसे अपन क्या लेंगे? कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में क्या होता है? हमारे प्लस माइनस इधर हो जाते हैं, हमारे प्लस माइनस क्या हो जाते हैं? इधर। और नेट फील्ड जीरो हो जाता है। नेट फील्ड क्या हो जाता है? हमारा जीरो हो जाता है कंडक्टर्स के केस में। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में हमने क्या देखा कि नेट फील्ड जीरो नहीं होता। कंडक्टर में मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, तो यहां पर क्या होगा? नेट चार्ज इंड्यूस होगा। हमने देख रखा है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। लेकिन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होता। इसको हमने यहां पर अच्छे से समझ लिया कि क्यों जीरो नहीं होता। क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज नहीं कर पाता, छोटी मोटी करता है, जो इसका छोटा मोटा इफेक्ट क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मूवमेंट भी क्या है? इस डायरेक्शन में। दोनों एक ही डायरेक्शन में। हाँ, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दी थी उतनी हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती सर? क्योंकि कुछ इफेक्ट इसका कम हो जाता है। कुछ इफेक्ट क्या हो जाता है? इसका कम हो जाता है। ये तो तब है जब हमारे पास क्या हो जाता है? नॉन पोलर है। जब हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है। अगर पोलर हो जाए, जैसे इसको अपन और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं नॉन पोलर को? हमने ये वाले एग्जांपल बहुत देखे थे। कैसे एग्जांपल? कि बालों पे जैसे अपन कंघे को रब करते हैं, तो छोटे मोटे जितने भी ये हैं, छोटे मोटे कागज वगैरह जो होते हैं, ये क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं? इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कागज का टुकड़ा है और ये आपका क्या है? कॉम्ब है। इस कॉम्ब पे जैसे हमने रब किया, आफ्टर रबिंग, आफ्टर हमने क्या कर दिया? रब, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पे कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव।
ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्लस को तो अपनी तरफ खींचेगा, प्लस को तो क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, सारे के सारे प्लस चार्ज हो जाएंगे, और नेगेटिव को धक्का देगा तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव यहां पर अलग हो जाता है, प्लस को तो अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा, अपनी तरफ हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर वो है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने डाला तो प्लस अलग हो गए और माइनस अलग हो गए। लेट्स से ये कोई कंडक्टर है, इसमें सारे माइनस माइनस एक जगह आ गए, जैसे कि यहां पर आ रहे हैं, और सारे प्लस प्लस क्या आ गए, एक जगह आ गए। जैसे यही हुआ तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, माइनस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, माइनस की तरफ। और यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी भी डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस से इधर प्लस। तो दोनों की डायरेक्शन ऐसी होती है, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे। तो कंबाइंड इफेक्ट क्या करता है, इस कागज को उड़ा के कहां ले जाता है, इधर ले जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको खींच रही है और डाइपोल का मूवमेंट भी कैसा है, ऊपर की तरफ है। लेकिन जैसे अपन नॉन पोलर को डालते हैं तो ये वाली सिचुएशन अपने पास अराइज हो जाती है। इसको अपन पोलराइजेशन बोल देते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोल देते हैं। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, सीधा सीधा हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, चार्जेस को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब तक अपन किसकी बात कर रहे थे, नॉन पोलर की। अगर पोलर्स को डाल दिया जाए, अगर किसको डाल दिया जाए, पोलर को, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या देखा, कैसा केस है, ये वाला केस है। कैसा केस है ये, इसके डाइपोल तो है माइनस से प्लस, लेकिन रैंडम मूवमेंट है। रैंडम मूवमेंट कैसे, मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है और इसमें रैंडम ही चल रहा है, माइनस प्लस ऐसे चल रहा है, कोई माइनस प्लस ऐसे चल रहा है, कोई माइनस प्लस ऐसे चल रहा है, कोई माइनस प्लस ऐसे चल रहा है। तो हमने क्या देखा, सबके डाइपोल अलग अलग मूवमेंट आ रहे हैं। इसका कैसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो नेट जो डाइपोल है, नेट डाइपोल मूवमेंट, नाइट डाइपोल मूवमेंट, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो मेरे पास नेट डाइपोल मूवमेंट कैसा आ रहा है, जीरो। नेट डाइपोल मूवमेंट कैसा आ रहा है सर, जीरो आ रहा है। लेकिन मैंने जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, मैंने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला, तो हमारे पास क्या होगा, अभी हमने क्या देखा था, जब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड था तो सिचुएशन कैसी थी, रैंडम मूवमेंट थे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, रैंडम मूवमेंट थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से हम देखेंगे कि इनका ओरिएंटेशन बदल रहा है। क्या आ रहा है, चेंज ऑफ ओरिएंटेशन, चेंज ऑफ ओरिएंटेशन। चेंज ऑफ ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, ये एक जगह होंगे। मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देते अपन, हमने क्या डाल दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तो ये जो रैंडम वाले हैं ये क्या करेंगे, अपने कोर्स को चेंज करेंगे। ये भी कैसे आने लग जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये भी सारे कैसे आने लग जाएंगे, ऐसे आने लग जाएंगे। और ये भी कैसे मूव करने लग जाएंगे, डाइपोल की तरह मूव करने लग जाएंगे। सेम ऐसे समझ सकते हो आप। यहां पर क्या लिखा है सर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इनमें क्या होता है, चार्ज कोइंसाइड है। चार्ज क्या है, कोइंसाइड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो ये क्या हो गया, रैंडम तरीके से अरेंज हो गए। ये क्या है, पोलर, अभी रैंडम है। अभी कैसे रैंडम, तो ओवरऑल इफेक्ट इनका क्या हो रहा है, जीरो। ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है इनका, जीरो हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तो धीरे धीरे अपने ओरिएंटेशन बदलेंगे। धीरे धीरे देखो ये ओरिएंटेशन में आ रहा है, ये भी ओरिएंटेशन में आ रहा है, ये भी धीरे धीरे आ जाएगा। तो लास्ट जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता रहूंगा, फाइनल स्टेज ये आ जाएगी। इसकी भी फाइनल स्टेज कैसी आ जाएगी, ये आ जाएगी। और होगा क्या अपने पास, कि सारे के सारे क्या होगा अपने पास, कि ये इस कंडीशन में आ जाएंगे। तो क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये इसको कर लेंगे, ये इसको, ऐसे करके सारे के सारे चार्ज, सारे के सारे चार्ज एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, कैंसिल आउट करने लग जाएंगे। तो लास्ट का जो मेरा सीन है वो कैसा बचेगा, वो ऐसा कुछ बच जाएगा। यहां सब नेगेटिव हो जाएगा और यहां पर सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन आई है इसी को अपन ने क्या बोला था, पोलराइजेशन बोला था। या इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर मैं करूं जितना भी पोलराइजेशन हुआ है, जितना भी क्या हुआ पोलराइजेशन,
पर यूनिट फील्ड के हिसाब से कर लूं या पर यूनिट चार्ज के हिसाब से कर लूं, किसके हिसाब से कर लूं, पर यूनिट चार्ज। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लूं, पर्टिकुलर क्या ले लूं, वॉल्यूम ले लूं। तो किसी भी वॉल्यूम के अंदर, किसी भी वॉल्यूम के अंदर जितना भी चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, जितना भी अपने डाइपोल से अपन ने क्या करवाया, इंड्यूस करवाया, वो पोलराइजेशन हो जाता है। वो क्या हो जाता है, पोलराइजेशन। जैसे इतना वॉल्यूम ले लिया, लेट्स से मैंने क्या ले लिया, वी वॉल्यूम ले लिया, तो ये जो आया है, ठीक है, ये क्या है अपने पास, पोलराइजेशन का एक केस हो गया। तो यहां पर क्या लिखा है, अ यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक अमाउंट्स टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी बट नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस पे आता है, अंदर वॉल्यूम पे कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि बीच वाले जितने भी चार्ज है ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं सर, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आई होप पोलराइजेशन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मैंने एक चीज और देखी। मान लेते हैं केस समझते हैं अपन, केस 1, और यहां पर लेते हैं केस 2। केस क्या ले लेते हैं, केस 1 पे मैंने लिया एक मटेरियल 1, मटेरियल नंबर 1, मटेरियल 1, और यहां पर ले लिया मटेरियल 2। कोई भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक ले लिया, लेकिन मटेरियल जो ये लिया उससे क्या लिया, अलग लिया। ये वाला क्या हो गया, मटेरियल 2। इस दो मटेरियल को मैंने दो केस में और बांटा, ध्यान से देखना। एक केस तो हमने क्या लिया कि ये मटेरियल है अपना, इसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक्स है, मैंने ई की कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है, लेट्स से ई की वैल्यू मैंने कुछ ना कुछ दे रखी है। तो मेरे पास क्या होगा, इतने वॉल्यूम है, लेट्स से वॉल्यूम वी है, ये क्या है, वॉल्यूम वी है। तो इस पे इतना पोलराइजेशन है, इतना चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। जैसे मैंने ई को बढ़ाया, जैसे मैंने क्या किया, ई को बढ़ाया, तो मैंने देखा सेम वॉल्यूम में चार्ज ज्यादा हो गए, सेम वॉल्यूम में क्या हो गए, चार्ज ज्यादा हो गए। यहां पर क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। लेट्स से इसको अपन ने माइनस सिग्मा बोल लिया और इसको अपन ने क्या बोल दिया, प्लस सिग्मा बोल दिया। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ आई होगी। केस नंबर 2 लेते हैं, मटेरियल, सेम वॉल्यूम के मैंने दो मटेरियल लिए, इनमें कंडीशन क्या है, सेम लिया, सेम वॉल्यूम। मैंने बोला ये मेरा 1, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दी थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां दी, और मैंने देखा कुछ चार्ज इंड्यूस हो गए, कुछ चार्ज क्या हो गए, इंड्यूस हो गए। दूसरा मैंने देखा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बढ़ाया, कितना बढ़ाया, इसके बराबर कर दिया। तो मैंने देखा कि ये वाले जो है यहां से बढ़कर इतने हो गए थे, ये वाले क्या होंगे, यहां से बढ़कर इतने। मैं बोला यहां पर भी बहुत सारे आ गए, यहां पर भी क्या आ गए, बहुत सारे आ गए। तो मैंने दो चीजें यहां से नोटिस करी। पहली चीज क्या नोटिस करी सर मैंने, कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता हूं, जैसे जैसे मैं किसको बढ़ाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता हूं, मेरा पोलराइजेशन बढ़ता है, ज्यादा चार्ज मेरे क्या होते हैं, इंड्यूस, पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा मेरे पास क्या होते हैं, चार्ज इंड्यूस होते हैं। तो यहां से कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये P स्टैंड फॉर पोलराइजेशन। दूसरी चीज मैंने देखी, यहां पर भी यही हो रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, क्योंकि यहां पर जितने थे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, मेरी ज्यादा हो गई। लेकिन मैंने देखा, मान लेते हैं यहां पर जो नंबर था वो इंक्रीज होके यहां पर आया, लेकिन यहां पर यहां वाला नंबर और यहां वाला नंबर मैच नहीं कर रहा था। यहां वाला नंबर, इस मटेरियल का नंबर, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में दो अलग अलग मटेरियल अलग अलग डेंसिटी बता रहे थे, अलग अलग क्या बता रहे थे, डेंसिटी की वैल्यू बता रहे थे। मतलब कोई जो चीज थी जो मटेरियल पे डिपेंड कर रही थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रही थी। मैंने बोला कि एक मटेरियल को मैंने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो इतना इंड्यूस हुआ मेरे को, लेकिन जैसे मैंने मटेरियल चेंज किया, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दी मैंने, तो उतना डाइपोल मूवमेंट मुझे नहीं मिला, उतना मुझे इंडक्शन नहीं मिला। मतलब कोई तो चीज थी जो अलग भी मटेरियल पे क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी। तो हमें पता है उस चीज को हमने क्या बोला, जैसे हमने प्रोपोर्शनली का साइन हटाया, E बराबर P, तो हमें पता है कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ा, और वही कांस्टेंट मटेरियल का था। वही कांस्टेंट क्या था, मटेरियल जो चेंज ला रहा था, जो क्या ला रहा था सर, वो चेंज ला रहा था। उसको हमने एक नाम दिया, उसको हमने क्या नाम दिया, ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, ची। इसको क्या बोलते हैं, एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, ची। आई होप इस वर्ड को आप क्या रखोगे, याद। तो ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट, या इलेक्ट्रो, या सीधा बोल सकते हो कांस्टेंट ऑफ, कांस्टेंट ऑफ ससेप्टिबिलिटी, कांस्टेंट ऑफ ससेप्टिबिलिटी।
आई होप ये वाला कांस्टेंट भी आपको समझ आया होगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टी पोलराइजेशन, ये होता है। और इसको क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी, कांस्टेंट ऑफ ससेप्टिबिलिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। आई होप यहां तक की चीज आपको क्या हुई होगी, समझ आई होगी। तो ये सारी चीजें हमने देखी। क्या क्या देखी हमने? कि एक डाइपोल को हम, जैसे पोलर मॉलिक्यूल थे और नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, उनको हमने रखा किसके अंदर रखा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। तो वो क्या हो गए? डाइपोल की तरह बिहेव करने लगे। अगर वो डाइपोल की तरह बिहेव करने लगे तो पोलर और नॉन पोलर, पोलर तो ऑलरेडी थे, नॉन पोलर जो नहीं थे वो भी बिहेव करने लगे। तो नॉन पोलर का ओरिएंटेशन सेम हो गया, नॉन पोलर का ओरिएंटेशन जो रैंडम था वो कैसे हो गया? सेम हो गया। तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ गई और एक तरफ क्या आ गई? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ गई। इसको हमने पोलराइजेशन बोल दिया। या पोलराइजेशन को किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी इंडक्शन हुआ उसको हमने क्या बोल दिया? पोलराइजेशन बोल दिया। लेकिन मटेरियल टू मटेरियल पोलराइजेशन चेंज हो रहा था, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं कर रहा था, फिर भी मटेरियल में क्या रहा था? चेंज आ रहा था। तो हमने बोला कुछ तो चेंज है। उस चेंज को अपन ने कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करवाया, जिसको अपन ने क्या बोला? ची बोला। ची क्या है? ग्रीक में लेटर है जो इस कांस्टेंट के लिए है, और इसको अपन ने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक ससेप्टिबिलिटी या द कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कितना ससेप्ट कर पा रहा है वो। तो आई होप यहां तक के टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए। पोलराइजेशन क्या होता है? ये इंडक्शन, प्लस माइनस का इंडक्शन, ये क्या हो गया आपका? पोलराइजेशन हो गया। और दूसरा डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को अपन डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। इस वीडियो में बताए हुए सारे टॉपिक्स आई होप घर पे आप क्या करोगे? अच्छे से रिवाइज करोगे। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।